म्रानधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने परम गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को यथा योग्य मेरा प्रणाम। हम उस एज में इस समय है जिस एज में हमें तरक्की की और ताकत की जरूरत है, क्योंकि पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, नींद आ जाती है किताब खुलते ही। खेलने के लिए जाते हैं तो थोड़ी देर में थक जाते हैं, समझ नहीं आता क्या खेल करें, खेलने जाते हैं आपस में लड़ लेते हैं, है ना। तो समझदारी भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है? खाने से और आसपास के वातावरण से। आज मेरा मन गोलगप्पे खाने का कर रहा है, तो गोलगप्पे खाने की इच्छा को मन की इच्छा की एनर्जी मिली तो गोलगप्पे के लिए मन किया, है ना। तो एनर्जी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनर्जी सबके पास होती है, उसको यूटिलाइजेशन, उसका चैनलाइजेशन, उसको उपयोग कैसे करना है, इसी को वो डिपेंड करता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये मन मोक्ष का भी कारण है और ये मन जो है वो पाप का भी कारण है। इस मन में ही विचार आते हैं अच्छे और इस मन में ही विचार आते हैं बुरे, तभी हम अच्छे भी काम करते हैं, तभी हम बुरे काम करते हैं। तो अब मेन पॉइंट क्या हुआ कि मन को कंट्रोल करके रखना है। मन होता है क्या कंट्रोल? कभी नहीं होता। मोबाइल जैसे उठाया तो रील पे रील रुकता ही नहीं, लगता है ये आखिरी है, बस एक और देख लूं, और उसके बाद में 1 घंटा हो जाता है। मन पे कंट्रोल नहीं है। तो मन पे कंट्रोल कैसे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मन पे कंट्रोल होगा जब हम किसी की बात सुने और उसकी बात को माने। पर अब हमें लगता है कि यार ये सामने वाला आदमी कह रहा है, इसने तो अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया, हमें मना कर रहा है, तो हम भी करेंगे, है ना। तो अब हम किस पे विश्वास करें? किसकी बात प्रमाणिक हो कि नहीं भाई ये सही कह रहा है, हमें इसकी बात माननी चाहिए। तो इसके 3 मुख्य पॉइंट होते हैं। किसी भी चीज की, किसी भी बात की प्रामाणिकता के 3 मुख्य पॉइंट होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष, 2 गाड़ियां टकराई, अब मैंने देखा टकराई है ना। हमने हवन किया तो हम देख रहे हैं कि हाँ हम हवन कर रहे हैं, हवन में ऐसे हमने सामग्री डाली, ऐसे हमने घी डाला, तो ये प्रत्यक्ष हो गया कि हम जो सामने देख रहे हैं उसको वो प्रमाण है कि हाँ ये मैंने देखा है, इसलिए मैं जानता हूं ये बात प्रमाणित है कि मैंने देखी है। दूसरा होता है अनुमान लगाना, कि दूर कहीं धुआं जल रहा है तो इसका मतलब वहां अग्नि हुई होगी, यानी वहां आग जली होगी, तो ये अनुमान हो गया। कोई आदमी भीगा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब बारिश हो रही है, अनुमान हो गया ना। पहले तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि हवन हुआ, गाड़ी की टक्कर हुई, है ना। दूसरा हम अनुमान लगा लेते हैं, और तीसरा प्रमाणित, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, तो वो प्रमाणिकता तीसरी कौन सी है? वो है आगम। आगम का मतलब होता है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको मानना, वो सही लिखा है। और जो शास्त्रों में लिखा है और जो हमारे गुरु और संत लोग बोल रहे हैं वो प्रमाणिक बात है। कैसे प्रमाणिक है? गुरु की कही हुई बात प्रमाणिक कैसे है, संतों की बात प्रमाणिक कैसे? क्योंकि संत कुछ भी नहीं बोल देते हैं, वो कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, बहुत सोचा समझा और एकदम तार्किक बात बोली होगी, और वो हमेशा ही ऐसे बोलते हैं। कोई आदमी आता है कुछ भी बोल देता है, उसकी बातें झूठी निकलती हैं, तो उसको कोई विश्वास नहीं करता। और कोई हमारे में से दोस्त ऐसा बोलता है कि उसकी सारी बातें, यार ये तो सही बोल रहा है, तो जब वो 10-20 बात सही बोलेगा तो उसकी 11वीं और 12वीं 21वीं बात को हम मानेंगे नहीं, अगर सारी बातें सही हैं तो ये भी सही होगी। तो किसी की भी बात मानने के हमारे 3 प्रमाण हुए। एक क्या हुआ? प्रत्यक्ष,
जो हमने सामने अनुभव किया है, भाई सही है, मैंने देखा है, खुद देखा है। दूसरा अनुमान, कि मैं अनुमान लगा रहा हूं ये भीग करके आया तो इसका मतलब बारिश हुई है, तो बारिश की प्रमाणिकता मेरे अनुमान से सिद्ध होती है। तीसरा हो गया आगम, जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है या जो संतों के द्वारा कही गई बात है। तो शास्त्रों में लिखी हुई बात अब हम बच्चों के लिए और तरुणों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो हमारी एज के लिए कौन सी बात है जिससे हम अपना एनर्जी इकट्ठी करें और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके अपना टारगेट पूरा करने के लिए लगाएं। क्योंकि मैंने बताया मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही पाप का कारण है ना। मन में ही विचार आते हैं, तो सारी बात आ जाती है कि अगर हमने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया तो हमारा आलस भी दूर हो जाएगा, हमारा अहंकार भी दूर हो जाएगा, है ना। तो अब कौन से ऐसे शास्त्र हैं जिसमें हमारे लिए बात लिखी हुई है? वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत बढ़िया श्लोक है जो हम सबके लिए उपयोगी है। 6ठे अध्याय का श्लोक है, काम में मेरा मन नहीं लगता। हमारा भी तो मन नहीं लगता ना, थोड़ी देर पढ़ाई करने लगे तो खेल में ध्यान चला जाता है, खेलने लगे तो ध्यान जाता है यार पढ़ लें, और पढ़ने भी लगते हैं तो मैथ करने लगते हैं तो लगता है इंग्लिश कर लें, और इंग्लिश पढ़ते हैं तो लगता है यार मैथ तो छूट ही गया। तो मन नहीं लग रहा है, जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस नहीं हो पा रहे, कर तो सब कुछ रहे हैं और फोकस नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए रिजल्ट भी वैसा ही आ रहा है, पूरा रिजल्ट नहीं आ रहा। गीता में अर्जुन ने कहा है, अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बल वद्रणम। मेरा मन बहुत ही चंचल है। कितना चंचल है? इतना चंचल है कि जैसे हवा में उछल के हवा को पकड़ लेना, इतना चंचल है कि मेरा मन हवा में उछल के हवा को पकड़ने का है। तो वो तो पकड़ नहीं सकते ना, उतना ही चंचल मेरा मन है। ना मैं हवा को पकड़ सकता हूं, ना मैं अपने मन की चंचलता को रोक पाता हूं। तो भगवान का कृष्ण फिर उसको जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं मान रहा हूं कि मन को निग्रह करना बहुत ही मुश्किल है, पर फिर अपनी बात बोलते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। अभ्यास करते रहोगे अर्जुन तो एक दिन पकड़ लोगे। भगवान ने कोई भी चीज असफलता के लिए नहीं बनाई है, ना ही किसी की किस्मत, ना ही किसी का भाग्य असफल होने के लिए बनाया है। असफलता कभी भी किसी के भाग्य की चीज नहीं है, ठीक है। किसी भी काम को लगातार लगातार अभ्यास करते रहने से हमें सफलता मिल जाएगी। जब कोई शूटर शूटिंग सीख रहा होता है, कोई तीरंदाज तीरंदाजी सीख रहा होता है, तो वो पहला तीर छोड़ता है तो टारगेट से बहुत दूर लगता है। वो फिर समझता है कि नहीं, मेरे को अपने डायरेक्शन को चेंज करना है, धनुष को चेंज करेगा, डायरेक्शन को, फिर तीर छोड़ेगा, थोड़ा नजदीक आएगा, फिर कहेगा नहीं, हवा से ये ऐसे जा रहा है तो मुझे थोड़ा और हवा के विपरीत थोड़ा और लेना पड़ेगा। धीरे धीरे करते करते जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी और वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा। तो जहां पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास कर कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, उसकी रिजल्ट की चिंता छोड़ के सिर्फ अभ्यास कर। मेरे को मैथमेटिक्स का सवाल नहीं आ रहा, कितनी देर नहीं आएगा, इनसे पूछा, उनसे पूछा, उनसे पूछा, फॉर्मूला समझ लिया, 10 बार फॉर्मूला अप्लाई किया, 20 बार अप्लाई किया, आखिर में हो ही जाएगा। क्योंकि असफलता किसी का भी भाग्य नहीं है, किसी के भी भाग्य में असफलता नहीं। कोई सोचा यार मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूं, मेरे तो भाग्य में ये है। ईश्वर ने किसी के भी भाग्य में असफलता नहीं लिखी। किसी का लिखा है कि तू 10 बार प्रयास करने से कर लेगा, कोई 20 बार प्रयास करने से कर लेगा, और कोई 1 बार प्रयास करने से कर लेगा। तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया तो यार मेरी किस्मत में तो ये काम लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। अपनी बात को प्रमाणिक करने के लिए फिर उन्होंने बोला है, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला है
योग क्षेम विहाम में हम, यानी जो भी मेरी पूजा करता है भगवान श्री कृष्ण की, अपना कार्य कर्तव्य करते करते, ये नहीं पूजा में ही लग गए कर्तव्य छोड़ दिया। सेंटेंस उन्होंने क्या बोला है कि जो भी मेरी पूजा करता है, मेरे में ध्यान लगाता है, अपना नित्य, अपना धर्म, अपना कर्तव्य धर्म निभाते हुए उसके सारे योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। यानी जो नहीं है वो देता हूं और जो है उसकी रक्षा करता हूं। कितनी बड़ी बात है। और कौन कह रहा है? भगवान खुद कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पे, आप इंटरनेट में भी चेक कर लें, जगह जगह आपने लिखा देखा होगा योग क्षेम विहाम में हम। तो जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि भगवान ही मेरे सारे जो नहीं है वो दे रहा है और जो है उसकी रक्षा कर रहा है, तो मेरा क्या काम है? अभ्यासेन तु कौन्तेय, जो 6ठे अध्याय में बोल दिया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गहते। तो हम शास्त्र में से बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे विद्यार्थी जीवन में हम जिंदगी की जब शुरुआत कर रहे हैं, ये 18 से 30 साल का जो हमारा गैप है जिसके लिए आज हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, 18 से 30 साल के बच्चे को एक ही चीज करनी है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और क्या मान करके अभ्यास कर रहे हैं कि जो मेरे पास नहीं है वो भगवान कृष्ण मुझे देंगे और जो है वो खुद उसकी रक्षा करेंगे। ये उन्होंने वायदा हमसे किया है, ये वरदान हमें दिया है, ये खुद अपने मुंह से उन्होंने स्वीकार किया है कि जो नहीं है वो दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। ठीक है। तो मन में इस पूरे विश्वास के साथ हमें तैयारी करनी है कि ईश्वर ने किसी के भी भाग्य में असफलता नहीं लिखी है, सबके भाग्य में सफलता लिखी है। किसी को एक बारी प्रयास करने पे परिणाम मिलेगा, किसी को 5 बार, किसी को 10 बार, लेकिन सफलता जो भी उसके काम का परिणाम है वो सफलता में परिवर्तित होगा ही होगा। थोड़ी देर हो सकती है। कभी भी कोई विचार हमारे मन में आते हैं जहां हमें उसका आंसर ढूंढने की जरूरत है, पहले तो खुद से ढूंढो। हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर हर बातों का जवाब देता है। नहीं आता तो सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं वो है हमारे माता पिता, उनके साथ डिस्कस करो। कोई भी मन में विचार आता है, कोई दुविधा है, कोई भी संशय चल रहा है, पहले माँ बाप से बात करनी है, फिर उसके बाद में जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनसे बात करनी है, और उसके बाद जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, कोई भी हमारे धर्म गुरु होते हैं, मठ, आसपास कोई मठ है उसमें जाए, वहां संत लोग रहते हैं, उनसे पूछना है। राजनीति के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, समाज के ऊपर, हर चीज के ऊपर धर्म का ही आधिपत्य है, धर्म के अनुसार ही सबको चलना है। तो जो आखिरी जवाब देने वाली जो अथॉरिटी है वो संत है, वो धर्म है। ठीक है। हमेशा धर्म की शरण में रहना है, तभी हमारा मन कंट्रोल रहेगा, तभी हमारी बुद्धि कुशाग्रता से चलेगी और विवेक बुद्धि काम करेगी। ठीक है। तो आज का जो सूत्र है, एक असफलता हमारे भाग्य में नहीं है, हम सबके भाग्य में ईश्वर ने अंत में सफलता ही दी है। प्रयास कम या ज्यादा करना पड़ सकता है। ठीक है। हमारी सारी चीजें जो हमारे पे नहीं है वो भगवान देंगे और जो है उनकी रक्षा भगवान करेंगे। ठीक है। अपने कोई भी संशय है, पहले माता पिता, फिर शिक्षा गुरु और उसके बाद में संत, सबसे हमने चर्चा करनी है। ठीक है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब अगले इतवार मिलेंगे, अगले रविवार फिर मिलेंगे, थोड़ा डिटेल में एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। और मैं सबसे पूछूंगा कि पिछले वीक जो सुना उसके बाद में उन तीनों बातों का अपने जीवन में कहां पे उपयोग किया, सिर्फ एक एक को बताना है कि कहां पे उपयोग किया। ठीक है। ओके। बोलो श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,